हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बनाने वाले हैं पर्सनली 2.2 क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि एक द्विघात बहुपद हम लोगों को निकालना है और जिसके शून्याङ्कों के योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो 1/4 और -1। ठीक है, ये हम लोगों को मतलब द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो शून्याङ्कों का योग दिया हुआ है, शून्याङ्कों का गुणनफल दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग सिंपल तरीके से ही समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हल लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बोला है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, देखो शून्यकों का योग होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है हमारा -b/a। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा 1/4, 1/4 दिया हुआ है, इतना लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बाबू हमारा, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है आपका c/a। सी में कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान हमारा 4 है, लेकिन यहाँ पे a का मान हमारा कितना है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। c का मान कितना है, मतलब यहाँ पे ऊपर में -1 है, मतलब c का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी अगर हम लोग को a को बैलेंस करना है, मतलब a का मान निकालना है, यहाँ पे a का मान 4 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। मतलब ये वाला आएगा हमारा -4/4। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है बाबू, a का मान मिल जाता है हम लोगों को 4, b का मान मिल जाता है हम लोगों का -1। देखो यहाँ पे -b होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे +1 है, इसलिए -1 हो गया। और यहाँ पे c का मान हो जाएगा हमारा कितना, c का मान हो जाएगा -4। इतना हम लोग निकाल लिए। अब सीधा हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ax² + bx + c = 0। ये होता है हमारा फॉर्मूला। बराबर करके 0 हम लोग कर सकते हैं, नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो a का मान हमारा कितना है, a का मान 4 है मतलब 4x², b का मान कितना है, -1 है मतलब -x, और प्लस c का मान कितना है, -4 है मतलब -4 = 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √2 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। क्या दिया हुआ हमारा, शून्यकों का योग, क्या होता है हमारा शून्यकों का योग बाबू, -b/a। क्या दिया हुआ है, √2। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, c/a। कितना दिया हुआ है, 1/3। अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे a का मान कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे a का मान 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी a का मान कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब 3 ऊपर गुना होगा, 3 नीचे गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को a का मान कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। b का मान कितना मिल रहा है, -3√2। और c का मान कितना मिल रहा है हमारा, c का मान मिल रहा है 1। आ गया। अब हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब a का मान कितना है, 3x², b का -3√2x + c कितना है हमारा, 1 है, तो 1 = 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 0√5। तो इसको भी चलो हम लोग बनाते हैं। शून्यकों का योग हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है बाबू, शून्यकों का योग दिया हुआ है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, दिया हुआ है 0। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, c/a। क्या दिया हुआ है बाबू, √5। ठीक है, अगर √5 दिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को a का मान मिल रहा है 1,
और बी का मान मिल रहा है हमारा 0 और सी का मान मिल रहा है अंडर रूट का 5। ठीक है, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 है मतलब एक्स स्क्वायर, बी 0 है मतलब कुछ नहीं हो जाएगा, और सी कितना अंडर रूट का 5 इसको 0 कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, फॉर्मूला सी बटा ए होता है, कितना दिया हुआ है 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है। मतलब यहाँ से हम लोगों का ए का मान मिल रहा है 1, बी का मान मिल रहा है माइनस का 1 और सी का मान मिल रहा है 1। यहाँ से हम लोग ए का मान मिल जा रहा है 1, बी का मान मिल रहा है माइनस का 1 और सी का मान मिल रहा है 1, द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका 0। तो यहाँ से देखो ए का मान कितना है 1 है मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है -1 मतलब -1 इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना है 1 है, बराबर करके 0 कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा बाबू क्या हो जाएगा, फार्मूला मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1/4 1/4, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 है तो हम लोग बनाते हैं, चलो देखो। शून्यंकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, क्या दिया हुआ हमारा -1/4। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है अपना, सी बटा ए मतलब 1/4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे में 4 है, ठीक है, नीचे में 4 है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोगों का ए का मान कितना मिल जा रहा है, ए का मान मिल जा रहा है हमारा 4, बी का मान मिल रहा है माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा मतलब प्लस का 1 और सी का मान मिल रहा है 1, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा ए का मान हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बराबर करके 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 और 1 दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस बी बटा ए, कितना दिया हुआ हमारा 4 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारा, फॉर्मूला होता है सी बटा ए, कितना दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। ए का मान यहाँ से मिल जाएगा, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है। तो यहाँ से हमारे ए का मान मिल गया 1, बी का मान मिल गया -4, सी का मान मिल गया 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो द्विघात बहुपद, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर करके 0 कर सकते हैं, नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बराबर करके 0 किया है, इसमें 2 क्वेश्चन में बराबर करके 0 नहीं लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बराबर करके 0 भी लिख सकते हो, बराबर करके 0 भी आप लोग लिख सकते हो। ए का मान कितना यहाँ पे 1 है मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी का -4 है इंटू एक्स प्लस सी का 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 = 0, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को 2